आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सभी प्रतियोगिताई परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में विशाल गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो इसका आंसर होगा लोथल। तो लोथल से क्या मिला है? विशाल गोदीवाड़ा। और विशाल गोदीवाड़ा क्या था? बंदरगाह है। तो एक प्रकार से ये बंदरगाह था और इसी बंदरगाह से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। और लोथल है कहाँ पर? ये गुजरात में है। तो लोथल गुजरात में है, जहाँ से विशाल गोदीवाड़ा के साक्ष्य खोजे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? विशाल स्नानागार। और मोहनजोदड़ो है कहाँ पर? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म। तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म। तो त्रिपिटक कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किस भाषा में लिखे हुए हैं? तो ये याद रखना आपको, पाली भाषा में। तो पाली भाषा में लिखे गए प्राचीनतम बौद्ध साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की? ऑप्शन है मेगस्थनीज, चाणक्य, शैलिकस या घनानंद। तो इसका आंसर है चाणक्य। और चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और ये कौटिल्य है जिसका वास्तविक नाम भी पूछा जाता है। इसका वास्तविक नाम है विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो देखो, चाणक्य का वास्तविक नाम क्या हो गया? विष्णुगुप्त। और यही कौटिल्य कहलाता है। और इसी की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश की स्थापना कब की है? 321 ईसा पूर्व में। तो 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की गई। और किस वंश के राजा को पराजित किया था? तो नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। और घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? ऑप्शन है स्ट्रेबो, मेगस्थनीज, एलियन या जस्टिन। तो इसका आंसर होगा मेगस्थनीज। तो सेल्यूकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो इसका आंसर है मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज का एक क्वेश्चन और आता है, इसकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास व वराहमिहिर किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कालिदास व वराहमिहिर किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य। और ये विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त है जिसके दरबार में नवरत्न या 9 विद्वानों की मंडली थी। और इन्हीं 9 विद्वानों की मंडली में कालिदास और वराहमिहिर भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम लगभग है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 1900 से लेकर 2600 ईसा पूर्व, 2000 से लेकर 5000 ईसा पूर्व या 3000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी से बना हुआ हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा। तो इसका आंसर होगा बनावली। तो बनावली से क्या मिला है? मिट्टी से बना हुआ हल का प्रतिरूप। इस प्रकार से ये हल का प्रतिरूप है खिलौने की आकृति में और बनावली से मिला है। और बनावली है कहाँ पर? हरियाणा में। तो बनावली हरियाणा में है, वहाँ से मिट्टी का प्रतिरूप, हल का प्रतिरूप मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है? ऑप्शन है सड़क, मृदबाण, आभूषण, मोहर। तो इसका आंसर होगा मोहर। तो ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है मोहर। और मोहर किससे बनाई जाती थी? ये सेलखड़ी की बनी होती थी।
तो मोहरें किससे बनती थी? सेल खड़ी अर्थात पकाई गई मिट्टी से बनती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जॉन मार्शल, दयाराम सानी, अलेक्जेंडर कनिंघम या कर्जन। तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है इब्न बतूता, बर्नियर, अल-बरूनी, पेलसट। तो इसका आंसर होगा बर्नियर। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी है? बर्नियर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक व्यवस्था का वर्णन किस यात्री द्वारा किया गया? ऑप्शन है अल-बरूनी, इब्न बतूता, मार्शल या बर्नियर। तो इसका आंसर होगा इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है उलुक, दवा, वाइट या तेज। तो इसका आंसर है उलुक। तो अशोक डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? उलुक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता को काजी का पद किस सुल्तान ने दिया? ऑप्शन है औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक, महमूद गजनवी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आया था और तुगलक ने इसको काजी का पद प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है वास्को डी गामा, बर्नियर, इब्न बतूता या अल-बरूनी। तो इसका आंसर होगा अल-बरूनी। तो किताब उल हिंद के रचयिता कौन थे? अल-बरूनी। और ये किताब उल हिंद किस भाषा में है? ये अरबी भाषा में लिखी गई है। और अल-बरूनी जो महमूद गजनवी के समय भारत आया था और इसने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और उनका अरबी भाषा में किताब उल हिंद के रूप में रचना लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियर ने अपनी पुस्तक किस सम्राट को समर्पित की? लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां या लुई 16वां। तो इसका आंसर होगा लुई 14वां। तो बर्नियर ने फ्रांस के किस सम्राट को यह पुस्तक समर्पित की थी? लुई 14वां को। तो बर्नियर कहाँ का निवासी था? ये फ्रांस का निवासी था, फ्रांस का यात्री था जो यहाँ पर भारत की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने दिल्ली शहर के 28 दरवाज़ों का उल्लेख किया, उनमें सबसे विशाल दरवाज़ा कौन सा था? ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा, मांडवी दरवाज़ा, नौलखा दरवाज़ा या बदायूं दरवाज़ा। तो इसका आंसर होगा बदायूं दरवाज़ा। तो इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आया तो दिल्ली शहर को सबसे बड़ा शहर बताया था और इसमें कुल 28 दरवाज़ों का उल्लेख किया है और इन 28 दरवाज़ों में सबसे विशाल दरवाज़ा किसे बताया है? बुलंद दरवाज़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लेखों में नाविकों का देश किसे कहा गया है? ऑप्शन है मेलुआ, बलूचिस्तान, सुमेरियन या दिलमुन। तो इसका आंसर होगा मेलुआ। तो मेसोपोटामिया के लेखों में नाविकों का देश किसे कहा गया है? मेलुआ को। और मेलुआ किसे कहा जाता था? हड़प्पा को। हड़प्पा को ही या हड़प्पा के लोगों को मेलुआ के रूप में जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है दयाराम सानी, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल या कनिंघम। तो इसका आंसर होगा राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की, जबकि दयाराम सानी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की है। तो हड़प्पा की खोज तो किसने की है? दयाराम सानी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली इंडेक्स सिविलाइजेशन कब और किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ऑप्शन है अर्नेस्ट मैके 1948, कनिंघम 1843, मार्शल 1836, दयाराम सानी 1856। तो इसका आंसर है अर्नेस्ट मैके 1948। तो अर्ली इंडेक्स सिविलाइजेशन पुस्तक किसकी है? अर्नेस्ट मैके की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों की उत्पत्ति कब हुई? तो ऑप्शन है 3री शताब्दी ईसा पूर्व,
चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व? तो इसका आंसर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो महाजनपदों की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुई और इन महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। और इनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत है। तो एक तरफ महाजनपद है, एक तरफ उनकी राजधानियाँ हैं। तो जैसे गांधार की राजधानी तक्षशिला, अवंती की राजधानी उज्जैन, मगध की राजधानी विराटनगर, अंग की राजधानी चंपा। तो इसमें आपको गलत बताना है। तो देखो इसका आंसर होगा मगध। तो मगध की राजधानी विराटनगर नहीं है, मगध की राजधानी है राजगृह। तो मगध की राजधानी राजगृह है या पाटलिपुत्र। तो बाद में राजधानी बनी थी पाटलिपुत्र। तो राजगृह या पाटलिपुत्र होनी चाहिए थी यहाँ, लेकिन यहाँ विराटनगर है। जबकि विराटनगर किसकी राजधानी थी? ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, हरिसेन, रविकीर्ति या पतंजलि। तो इसका आंसर होगा हरिसेन। तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र किसकी रचना है? ऑप्शन है हर्षवर्धन, बाणभट्ट, कालिदास या मयूर। तो इसका आंसर है बाणभट्ट। तो हर्ष चरित्र किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के दरबार में था। और ये पुस्तक किस भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ऑप्शन है मयूर, बाणभट्ट, चाणक्य या कालिदास। तो इसका आंसर है चाणक्य। तो अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के समय किया गया? ऑप्शन है कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या सम्राट अशोक। तो ऑप्शन आंसर है इसका चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण हुआ। और ये सुदर्शन झील कहाँ पर है? गिरनार, गुजरात। तो गिरनार गुजरात में इसका निर्माण सिंचाई हेतु करवाया गया था पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और उसी के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वेश्य के द्वारा। तो पुष्यगुप्त वेश्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी किस अभिलेखों से मिलती है? हाथी गुफा। ऑप्शन है हाथी गुफा अभिलेख, भीतरी अभिलेख, दिलशाद अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका आंसर होगा जूनागढ़ अभिलेख। तो सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? ऑप्शन है नेस्मेंके, मार्सन, कनिंगम या जेम्स प्रिंसेप। तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं। ऑप्शन है दिनार, रूपक, पण, पंचमार्क या आहत। तो इसका आंसर है पंचमार्क व आहत। तो ये भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं। और ये पंचमार्क या सिक्के किससे बने होते थे? ये मुख्यतः चांदी व तांबे के बने होते थे। तो मुख्यतः चांदी व तांबे के बने होते थे। और ये सिक्के लेख रहित सिक्के थे, अर्थात इन पर कोई लेख लिखा हुआ नहीं होता था। तो ये लेख रहित सिक्के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ, तब उसने कौन सा संवत चलाया था? ऑप्शन है हर्ष संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत या शक संवत। तो इसका आंसर होगा शक संवत। तो कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के समय 78 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया था? शक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म। तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म। तो जातक कथाएं कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन है सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त।
तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1783, 1784, 1785 या 1786। तो इसका आंसर होगा 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्यारोहण के कौन से वर्ष में कलिंग विजय की? ऑप्शन है 8वें वर्ष, 10वें वर्ष, 13वें वर्ष या 14वें वर्ष। तो इसका आंसर होगा 8वें वर्ष, जो कलिंग विजय की थी। अशोक ने कलिंग विजय 8वें वर्ष में की थी और इसी कलिंग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उड़ीसा के नाम से। तो कलिंग को वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है और कलिंग विजय सम्राट अशोक की अंतिम विजय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रहार किसे कहा जाता था? ऑप्शन है राजकोष, राजा द्वारा लगाए गए कर, कृषि का भूभाग या ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। तो इसका आंसर होगा ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान ही क्या कहलाता था? अग्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है मठ, विहार, सातवां या श्रेणी। तो इसका आंसर होगा श्रेणी। तो देखो, व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। जबकि क्वेश्चन आ जाए, इस संघ के, व्यापारियों के संघ का जो मुखिया होता था, उस मुखिया को क्या कहा जाता था? तो दोनों क्वेश्चन आपको याद करने हैं। संघ को तो श्रेणी कहते थे, लेकिन मुखिया को लेकर पूछा जाए तो उसको सातवां कहा जाता था। तो व्यापारियों के संघ का मुखिया क्या कहलाता था? सातवां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिथ्रियन यूनानी भाषा में किसे कहते हैं? ऑप्शन है पीला सागर, हिंद महासागर, काला सागर या लाल सागर। तो इसका आंसर होगा लाल सागर। तो एरिथ्रियन यूनानी भाषा में किसे कहते हैं? लाल सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है? ऑप्शन है मनुस्मृति, नारद स्मृति, पंचतंत्र या अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर होगा मनुस्मृति। तो भारत का सबसे प्रसिद्ध व सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ माना गया है मनुस्मृति, और मनुस्मृति में चांडालों के जीवन के बारे में भी उल्लेख किया गया है। तो चांडालों के जीवन के बारे में भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों का समास था? ऑप्शन है पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मातृसत्तात्मक। तो सातवाहन शासकों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज कितने प्रांतों में विभाजित था? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो इसका आंसर होगा 5। तो मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यात्री द्वारा दुखद गरीबी के बारे में उल्लेख करते हुए कहा, कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता था कि उनके पास पेट भरने के लिए सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती थी? तो ऑप्शन है इब्न बतूता, बर्नियर, अल-बरूनी या पेलसट। तो इसका आंसर होगा पेलसट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यात्री द्वारा मुगल साम्राज्य के राजा को भिखारियों और क्रूर लोगों के राजा के रूप में देखा? ऑप्शन है इब्न बतूता, बर्नियर, अल-बरूनी या पेलसट। तो इसका आंसर होगा बर्नियर। तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य के जो राजा थे उसको भिखारियों व क्रूर लोगों के राजा के रूप में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसा इतिहासकार जिसने राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत रूप से वर्णन किया? ऑप्शन है इब्न बतूता, बर्नियर, अल-बरूनी या पेलसट। तो इसका आंसर है बर्नियर। तो बर्नियर ने राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल चक्कियाँ कहाँ से मिली? तो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या बनावली। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। तो अवतल चक्कियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या बनावली। तो इसका आंसर है कालीबंगा। तो दोहरे जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। और कालीबंगा है कहाँ पर? ये
राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजभाषा कौन सी थी? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा प्राकृत। तो सातवाहन शासकों की राजभाषा कौन सी थी? प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र शब्द जोड़ा? ऑप्शन है सातवाहन, मौर्य वंश, कुषाण वंश या गुप्त वंश। तो इसका आंसर होगा कुषाण वंश। तो देवदूत की उपाधि जोड़ी थी अपने नाम के आगे, वो है कुषाण वंश के शासक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत है। एक तरफ यात्री है और एक तरफ उनका निवास स्थान है, तो आपको बताना है कौन से यात्री का निवास स्थान गलत है। तो ऑप्शन है मार्को पोलो इटली, इब्न बतूता मोरक्को, बर्नियर फ्रांस, अल-बरूनी सिंध। तो इसका आंसर होगा अल-बरूनी सिंध। तो इसमें सिंध नहीं आएगा, इसमें आएगा ख्वारिज्म। तो ख्वारिज्म जो था वहाँ का निवासी था अल-बरूनी, और जब गजनवी ने ख्वारिज्म पर अटैक किया था तो वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर गजनी ले गया और अल-बरूनी को भी उस समय बंदी बना लिया गया था। तो ये ख्वारिज्म का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है अल-बरूनी। तो इसमें देखना है आपको, सुमेलित करना है। तो एक तरफ यात्री है और एक तरफ उनकी रचनाएं हैं। आपको बताना है किस यात्री ने कौन सी रचना लिखी है। तो इसमें दिया गया है अल-बरूनी के सामने रहला है, बर्नियर के सामने इंडिका है, इब्न बतूता के सामने किताब उल हिंद है और मेगास्थनीज के सामने ट्रेवल्स द मुगल एम्पायर है। तो इसका सुमेलित करना है। तो देखो इसमें इसका आंसर होगा अल-बरूनी। तो अल-बरूनी ने क्या लिखा है? किताब उल हिंद। और बर्नियर ने क्या लिखा है? इसकी पुस्तक ट्रेवल्स द मुगल एम्पायर। इब्न बतूता ने की पुस्तक कौन सी है? रहला। जबकि मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक है? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन है संस्कृत, उर्दू, फारसी या अरबी। तो इसका आंसर होगा अरबी। तो किताब उल हिंद किस भाषा में है? अरबी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के पश्चिमोत्तर अभिलेख किस भाषा में है? तो ऑप्शन है प्राकृत भाषा, यूनानी, पाली या यूनानी व अरामाइक। तो इसका आंसर होगा यूनानी व अरामाइक। तो अशोक के पश्चिमोत्तर अभिलेख यूनानी व अरामाइक में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? ऑप्शन है प्राकृत, संस्कृत, पाली या यूनानी। तो इसका आंसर होगा अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा प्राकृत भाषा में मिले हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आज अपने क्लास 12th या सभी प्रतियोगिताएं परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट 52 क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।